नाज़रीन, पेट्रोलियम की कीमत में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में अगर हम बात करें तो मजमूई तौर के ऊपर जो इजाफा देखने में आया, लेकिन पेट्रोल की जो प्राइस है 8 रुपये 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरीके से 8 रुपये 14 पैसे, 6 रुपये 27 पैसे, 5 रुपये 72 पैसे बतदरीज ये इजाफा हुआ है। और ये इजाफा उस वक्त देखने में आया जब इस एक रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उसमें साथ साथ खबरदार भी किया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल को महंगा करना पड़ेगा, गैस के बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये वो तमाम चैलेंजेस है जो हुकूमत के लिए। इस पर ज्यादा आगे नहीं, आगे चल के बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल या डॉलर की कीमत, फिर पाकिस्तान में डॉलर की एक्सचेंज रेट जो है वो रुपए के मुकाबले में बढ़ना, साथ ही साथ महंगाई जो पूरी दुनिया के अंदर है। वजीर आजम इमरान खान साहब इस चीज को किस तरीके से समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, तर्जुमान, मुशीरान, वो तमाम लोग लोगों को किस तरीके से जो समझाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों की समझ में आ नहीं रहा। शायद ये तमाम चीजें किस तरह से हो रही हैं, वजीर आजम साहब की बात सुनते हैं। और उसी के साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने इन चीजों को किस तरह से मुस्तरद किया, आइए आपको दिखाते हैं। ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। आज हिंदुस्तान में वैसे वहां भी शोर मचा हुआ है, लेकिन वहां लीटर पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है, पाकिस्तान में अब 146 रुपए का है, सबसे कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है, कोई तनासुब नहीं है। तो एवरेज प्राइस 2018 में $65 थी और 2021 में $67 है। ये तकरीबन 3% फर्क पड़ता है। लेकिन हुकूमत ने इन 3 सालों में, मई 2018 में हमने पेट्रोल की कीमत छोड़ी थी 87 रुपए 70 पैसे, वो आज हो गई है 145 रुपए 82 पैसे, 66% इजाफा है। नाज़रीन, ये तो था वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान और जो बातें जो उन्होंने की, और साथ साथ नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने जिस तरह से इस इजाफे को और लॉजिक को जो मंतक बयान की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उसको मुस्तरद किया। साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी आज इसी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आवाम पर पड़ने वाला बोझ और रिलीफ, इसके मुकाबले में यानी कितना रिलीफ मिला, कितना बोझ पड़ा आवाम पर, वो क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। 923 रुपए का वादा, अब ये सिर्फ वादा है, फी घर दिए जाएंगे, फी घराना, और आपने 3 दिनों में बोझ जो है वो 3000 का डाल दिया है। ये चीनी है 150 रुपए किलो, ये 120 रुपए किलो बिक रही थी, यानी 30 रुपए फी किलो चीनी में इजाफा हो गया इस पैकेज के बाद। ये आटा है फी किलो 80 रुपए, इस रिलीफ पैकेज से पहले 70 रुपए के करीब ये आटा बिक रहा था। घी है ये 360 रुपए फी लीटर हो गया, ये आज 146 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 8 रुपए कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत नाकाम है, अवाम तकलीफ में है, मुल्क मुश्किल में है, लेकिन अपोजिशन उस ऐवान में कहाँ बात करे जहां जबान बंदी है। चीनी की कीमतों को भी पर लग गए हैं, वक्त देखते ही देखते कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने इसकी वजूहात बयान कर दी, उन्होंने जानने की कोशिश की, और जो वजूहात उनको बयान की गई, जो बताई गई, वो आज उन्होंने बता दिया। लेकिन अपोजिशन पीएमएलएन के रहनुमाओं ने इसको भी मुस्तरद किया है। देखिए क्या कहते हैं वजीर आजम इमरान खान। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है, 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी, इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये शुगर माफिया मिलके
अरबों रुपया कमा लेता है अवाम की कमर तोड़ के। वज़ीर आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं? जो आज भी 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। दवाइयों का डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। ये तमाम बातें, इनके साथ अपोजिशन की तमाम तर लॉजिक या वजीर आजम के मुस्ताफी हो जाने की बातें, सब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कैटेगोरिकली कह दी, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, 5 साल का मैंडेट लेकर आए, कारकर्दगी के बारे में, हुकूमती कारकर्दगी के बारे में जिसको भी पूछना है वो 5 साल बाद उनसे पूछेगा। आइए दिखाते हैं आपको। 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैंडेट लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। और 5 साल के बाद यह फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। नाज़रीन, आज इसी मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर रहे और यानी पूरा जो ओहदा उनका था इससे पहले मुशीर बराए फूड सिक्योरिटी थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन उसके बाद मुस्ताफ़ी हुए और NA 133 से उन्होंने कंटेस्ट करने के लिए अपने कागजात जमा कराएं और इस चीज़ के लिए आजकल तगदौ भी कर रहे हैं कि उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे अली गौर बलोच, जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जमशेद साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आप यकीनन NA 133 के लिए आवाम में जा रहे हैं, आवाम से बात कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, यानी प्राइम मिनिस्टर और PTI के तर्जुमान मुशीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी पाकिस्तान में कीमतें कम हैं, पेट्रोल की कीमत या टैक्स में अब भी यहाँ पे कम इजाफा किया गया है, पूरी दुनिया के मुकाबले में यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती हैं। आवाम में किस तरह का रद्द-ए-अमल है? क्या समझा पाए हैं आवाम को कि वाकई जो कुछ हुकूमत कह रही है वो बिल्कुल ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो चीनी का इशू है, आज मुझे मतलब सच्ची बात है मैं पूछ नहीं सका, आज चीनी का रेट लाहौर में क्या है या अपना कराची में क्या है, तो मैं आज का नहीं पूछ सका। पहले तो 3 दिन पहले 90 रुपये रेट था लाहौर में और कराची में रेट था 120 रुपये। मैं बता देता हूँ। अच्छा, 140। हाँ, बता दें। 140 लाहौर में 140। हैदराबाद में लोग सबसे महंगी चीनी खरीदने पे मजबूर हैं, 150 रुपए फी किलो। अच्छा, अब ये 140 रुपये रेट है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ी सी मेरी सब्र से सुनना ज़रा। बेसिकली ये था कि हमने 2 लाख टन चीनी मंगवाई थी, इसमें लास्ट में जो आखिरी इंपोर्ट थी 50,000 टन पहले, उसके बाद अभी आनी है। अच्छा, ये थी हमारी जजमेंट, ये थी कि ये आएगी 10 नवंबर तक, ये 2.5 लाख टन चीनी जो है हमारे लिए काफ़ी है। ये हम 90 रुपये बेच रहे थे और उसमें 1 नवंबर को शुगर मिलों ने चलना है। इस वक्त हमारे खेतों में 9 मिलियन टन चीनी खड़ी हुई है, यानी गन्ना 9 मिलियन टन चीनी का खड़ा हुआ है और हमें 6 मिलियन टन चीनी टोटल चाहिए। इस मुल्क की जो कंजम्पशन है 25 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है, 22.5 करोड़ लोग हैं। हमें चीनी जो टोटल चाहिए वो 6 मिलियन टन से कम चाहिए, ये 6 मिलियन टन चाहिए। और हमारे पास जो इस वक्त कैपेसिटी है, या हमारे पास गन्ना जो मौजूद है, फसल मौजूद है, वो तकरीबन 9 मिलियन टन की फसल मौजूद है। और जो आप कह लें कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है, उसके मुताबिक हुकूमत और इसके कानून ये है कि 1 नवंबर को मिलों ने चलना है। 1 नवंबर को मिलें चलती हैं तो यहाँ पे हमने जो रेट रखा है 225 रुपये गन्ने का रेट है। 225 रुपये गन्ने के रेट के हिसाब से शुगर मिल का प्रॉफिट 20% डाल के और कोई 4 रुपये पर किलो ट्रेड प्रॉफिट डाल के तो 77 रुपये 77 रुपये चीनी बनती है पर किलो, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि हम 80 रुपये बेचेंगे। आज अगर शुगर मिलें नहीं चली तो इसका मतलब आज मैं समझता हूँ आज के सारे प्रोग्राम इस बात पे होने चाहिए थे कि शुगर मिलें क्यों नहीं चली, शुगर मिलों वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, शुगर मिलों वालों का मुहासबा क्यों नहीं हो रहा है, शुगर मिलों वाले क्या बदमाशी क्यों कर रहे हैं, ये माफिया मतलब एडिशन तो करने रईस, एक मिनट बात सुन लें, एक एडिशन करने दें आप उसको बता दीजिएगा। देखिए, आप ही कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट बताए तो सही। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजह इसकी बता दी। उन्होंने कहा सिंध की जी 3 शुगर मिलें थी, वो चलना बंद हो गई, वो बंद कर दी गई।
उसके बाद जो यहाँ की पंजाब की थी उधर उन्होंने उसकी होर्डिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने कहा जनाब उन्होंने स्टे लिया हुआ है। अब बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बेबसी का इजहार कर दिया कि ऐसी सूरत में हुकूमत क्या करे। अब अगर उन्होंने एडवोकेट जनरल को यह वाली बात कही है या मुतालिका जो लॉ डिवीजन के अंदर उन्होंने बात कही है, तो ये तो वो वाली बात है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है, यानी कि वो एक कानूनी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा। गवर्नमेंट अगर इस बात से अवेयर थी तो ये स्टे को पहले विकेट कराने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? यानी आप ये देखें ना कि आवाम की जेबों से यानी अरबों खरबों रुपए निकाल लिए गए। चीनी माफिया जो है वो अरबों खरबों का जो है वो प्रॉफिट ले जा रही है। आपकी बात दुरुस्त है, अगर चीनी खड़ी हुई है आपकी और कंजम्पशन से ज्यादा खड़ी हुई है और अगर वो खेतों में और वो आवाम तक नहीं पहुंच रही, सस्ती चीनी नहीं मिल रही है, सरकारी निर्ख पे चीनी मिलती ही नहीं है, यानी 90 रुपए या 80 रुपए की आप बात करें वो तो अवेलेबल ही नहीं है। आवाम 120, 130, 140, 150 पे खरीदने पे मजबूर है। मैं कह रहा हूं कि आज रात को जो 100, 150, 200 प्रोग्राम होना है, इस प्रोग्राम पे होना चाहिए कि अदालत ने क्यों स्टे दिया है, अदालत ने क्या लेके स्टे दिया है, अदालत को क्या बेनिफिट हुआ, कहां कंप्रोमाइज हुआ कि आप 23 करोड़ लोगों के लिए बैठे हुए हैं या आप 80 चीनी वालों के लिए बैठे हुए हैं, और अदालत किस लिए बैठी हुई है? और यहाँ पे जो मीडिया है, मीडिया की साइड आप कह रहे हैं 23 करोड़ आवाम है या मीडिया की साइड जो है ये 80 चीनी वाले हैं। अगर 80 चीनी वालों के साथ हमें खड़ा होना है तो फिर हम हुकूमत को क्या पूछते हैं? आज देखें, दो तरीके हैं यहाँ पे दो बड़े स्ट्रांग तबके हैं, एक अदालत है और एक मीडिया है। दोनों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत के रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं दोनों आके। अदालत क्यों खड़ी हुई है? अवाम के साथ क्यों नहीं खड़ी? चले, आपने जो बात की है ना, के साथ क्यों नहीं खड़ी? ठीक है, आपने जो बात की ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह वाली बात की है कि 40% लोग आपके साथ बैठे हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनसे नहीं पूछा जाता है। वो सारे माफिया जो उन्होंने इस चीजों के पीछे इन्वॉल्व हैं वो साथ बैठे हुए। फैसल करीम कुंडी साहब, आप इस नैरेटिव को बाय करते हैं जो इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा साहब फरवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमशेद चीमा साहब ने तो सिर्फ ये बता दिया, मेरे भाई ने, कि चीनी महंगी सिर्फ जो है वो मीडिया और अदालतों ने की है, बाकी तो कोई चीज नहीं है। क्या ये हमें बता सकते हैं कि पेट्रोल भी मीडिया और अदालतों ने महंगा किया है? क्या बाकी जो रोजमर्रा की अशिया जिसमें आटा है या दाल है या साबुन है या मैदा है या बाकी रोजमर्रा की अशिया हैं वो भी अदालतों ने और जो है मीडिया ने महंगा किया है? अब मुझे बताएं कि ये बात कर रहे हैं कि अदालतों ने आपका सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें किसने स्टे दिया? मैं जहां पर बैठा हूँ डी खाम, यहाँ पर 4 शुगर मिले हैं। हाँ जी। और बाकी पूरे सूबे में तकरीबन 7-8 शुगर मिले हैं। इस पे क्या मसला है? क्यों स्टार्ट नहीं हुई? किनको गिरफ्तार किया है? फिर अगर आपके पास बैठे हुए हैं, आपकी काबीना में बड़े मोतबर नाम बैठे हुए हैं जो कि शुगर मिल ओनर्स हैं, तो आपके 3 शुगर मिल सिंध में और 2 या 3 जो है पंजाब में बंद होने से आपका पूरा चीनी खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब तो यही कह रहे हैं, सिंध की 3 बंद हो गई, बाकियों ने यहाँ पे उसकी जखीरा अंदोजी कर ली। गवर्नमेंट ने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी स्टे लिया हुआ है। अब चीमा साहब कह रहे हैं कि जनाब अदालतें जो है वो जो स्टे लिया वो किसके मफाद के अंदर है? देखें, प्रॉब्लम यह है कि इनकी चीनी की रिपोर्ट किधर गई? किसको गिरफ्तार किया? किससे पैसे वसूल किए? किसको इन्होंने सब्सिडी दी? किसी से कुछ नहीं हासिल किया। बातें बड़ी थी कि जी हम पहुंच गए हैं और बस हमें पता चल गया कौन यहाँ पर जो है माफिया, और बहुत जल्द वो जो है जेलों में चले जाएंगे और उनको हम देख लेंगे। इनकी पिछले साल बकौल इनके बम्पर क्रॉप हुई है गन्ने की, उसके बाद जो है चीनी नहीं है। उल्टा ये मंतक देते हैं कि आप चीनी कम इस्तेमाल करें, चीनी छोड़ दें। ये मतलब है कि मंतक है, मतलब है कि कल आप बोलेंगे आप गाड़ियां ना चलाएं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। आप साबुन जो है वो जो है हाथ मुंह 1 दफा दिन में धोया करें, 4-5 दफा ना धोया करें। मतलब ये चीजें कल आपको गैस के लिए तो आ गया है, गैस के लिए तो आ गया है कि कम से कम देखें, वजीर आजम साहब ने उस दिन खिताब किया, उसने सबसे इंपॉर्टेंट इशू टीएलपी के हवाले से बिल्कुल ब्लैकआउट किया, बात ही नहीं की। उनका ये मैंडेट ही नहीं था या इनको कहा गया था कि आपने इससे बात नहीं करी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक पैकेज, उन्होंने बताया कि ऐसे होगा वैसे होगा। मतलब है उन्होंने आपको गरीबों को 5 रुपए दिए और आज जो है वो 15 रुपए वापस लेने के चक्कर में आके रात को तारीखी में उन्होंने जो है वो चीजें महंगी कर दी हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जब होगी, पेट्रोल होगा, ट्रांसपोर्टेशन चीजों की महंगी होगी तो चीजें बढ़ेंगी नहीं, उसके अगले दिन क्या स्टोर में कीमतें नहीं बढ़ी। तो मतलब है ये चीजें आप ये न कहें। मतलब है इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो है ना अपोजिशन के पिछले साल वो घूमते गए 25-30 साल, इसलिए हम चीजें महंगी करें। चले अली गौर बलोच साल में आपने क्या लोगों को रिलीफ दिया है? राइट, मैं अली गौर बलोच साहब ये मुझे बता दीजिएगा, यहां तक तो वैलिड है चीज के इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। पूरी दुनिया के अंदर कोविड के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान कोई खित्ते में कोई दुनिया से अलग तो नहीं है, उस महंगाई का सामना तो करना पड़ेगा।
तो ये शोर शराबा क्यों है फिर आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो सूरत-ए-हाल ये है रईस साहब के, मुझे चीमा साहब की बिल्कुल गुफ्तगू सुनाई नहीं दी। कोई सिस्टम में आपके प्रॉब्लम है, वैसे आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, कुंडी साहब की भी आ रही है। ठीक। गुजारिश ये है कि दुनिया में अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बड़ा वादे बताया है कि दुनिया में उस तरह से महंगाई नहीं है जिस तरह से कि पाकिस्तान में, मतलब है कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से, इस हुकूमत की करप्शन की वजह से और नाअहली की वजह से जो है महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल के रेट का अभी आप कंपैरिजन जो है वो एहसन इकबाल साहब का भी सुनवा रहे थे और उन्होंने उसकी बहुत अच्छे तरीके के साथ वजाहत की है कि पेट्रोल आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि इंडिया में ये कीमत है लीटर की, फलां में ये है। पहली बात तो ये है कि आप ये बताएं कि इंडिया में डॉलर कितने का है और पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस क्या है। अगर वो आप प्राइस ले लें तो पाकिस्तान में 400 से भी बढ़ जाता है, आप अभी कैलकुलेशन कर लें। तो मकसद ये है कि आप अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप अपनी बातों से अपनी करप्शन को नहीं छुपा सकते। तो सस्ता नहीं है आप गौर बुलोच साहब, सस्ता नहीं है पेट्रोल। वो खान साहब तो कह रहे हैं कि पेट्रोल कैसे सस्ता है भारत में 250 बात सर, दो तीन चीजें हैं ना। पहली बात तो ये बताएं कि आपकी पर कैपिटा आमदन क्या है, आम आदमी की इधर कितनी आमदन है। दूसरी बात यह है कि जो डॉलर है वो इंडिया में कितने का, इंडिया की करेंसी वैल्यू क्या है और आपकी करेंसी तो खान साहब ने तो कह दिया कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं ये अपना पैसा यहाँ पे ले आए, वो वादा करते हैं कि वो जितनी भी कीमतें हैं वो आधी कर देंगे। मैं आपकी बात की तरफ ही आ रहा हूँ। देखें, वो तो एक बिल्कुल अलग इशू है ना कि आपने झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और अदालतों में जाकर आप कुछ भी साबित नहीं कर पाते। उस पर तो एक लंबी बहस है, वो करप्शन की कहानियां क्या है वो बताता हूँ। अगर आप इस बात पर आए तो आप सारी करप्शन को छोड़ दें। आप तो इन्होंने चीनी वाली करप्शन की है जो जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने खुद साइन किए, जो जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने साइन किए, जो गंदम इन्होंने मुल्क में रहते हुए कागजों में एक्सपोर्ट की और फिर कागजों में इंपोर्ट की, उस करप्शन को भी छोड़ दें। सिर्फ जो इमरान खान न्याजी की बहन है अलीमा खान, उनका पैसा ही आप पाकिस्तान को दे दें जो करप्शन का है, तो उससे भी हम भी ये कह सकते हैं कि आधे मसाइल। चले, ये आपका काउंटर नैरेटिव इस चीज के अंदर आ गया। अली गौर बलोच साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। हीटेड डिबेट है, बहुत ही ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हुकूमत तो कहने को तैयार है, हुकूमत तो कह रही है कि इन चीजों को मान ले, लेकिन अपोजिशन आवाम मानने को इस वक्त तैयार नहीं है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी और आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है ऑपोजिशन का राइट है कि वो उसको बाय करती है या नहीं करती है, लेकिन आप खुद भी फूड सिक्योरिटी में एडवाइजर रहे प्राइम मिनिस्टर के। मुझे जरा बता दीजिएगा इस चीज के अंदर कि चले, एक तो आपने कहा चीनी का, दूसरी तरफ महंगाई का जो फिनोमेना है, और फिर एक तरफ ये कि पेट्रोल की महंगी होने की बातें, लोग इसको बाय नहीं कर रहे, यानी अवाम इसको बाय करने को तैयार नहीं है। यानी खान साहब अगर कहते हैं कि यहाँ पे सबसे सस्ती है, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत महंगाई हो गई है, उनकी कुव्वत खरीद से चीजें बाहर चली गई। देखें रईस, इसमें पहली बात तो ये कि मेरी सुई तो अभी तक फंसी हुई है कि देखें मैं यहाँ पे बैठा हूँ या अपोजिशन बैठी है या आप बैठे हैं, हम तीनों का जो आप कह लें कि हम कोई डायरेक्ट प्रोडक्शन में या कोई कारोबार में या कोई दुकानदारी में नहीं है, हम यहाँ सोशल सर्विस के लिए बैठे हैं। अपोजिशन का भी यही मैंडेट है, मीडिया का भी, विसल ब्लोअर का, या कंज्यूमर तो हैं। एक मिनट नहीं, मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रोल जो है हमारा रोल है कि हम कोई बुरा काम मुआशरे में हो, मीडिया उसमें पॉइंट आउट करता है, ठीक है। हुकूमत का काम है उसको कंट्रोल करना और अपोजिशन का काम है पॉइंट आउट करना ताकि कंट्रोल हो। हम तीनों का बेसिकली एक ही काम है, मेरा, आपका और अपोजिशन का। हम अपना काम क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखें, इसमें मैं समझता हूं कि आज अगर इस मुल्क के खेतों में 9 मिलियन टन चीनी खड़ी है और हमारा दरमियान में उस चीनी के, गन्ने के और चीनी के कंज्यूमर के दरमियान शुगर मिल वाला आके आकड़ के खड़ा हो गया कि जनाब मैंने नहीं ये काम करना, मैंने इस मुल्क के लोगों को मार देना। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, चले
आपने कहा एक मिनट सर, एक मिनट रईस मुझे बात कर, प्लीज मुझे बात करने, प्लीज बात कर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मैं मतलब हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? यहां पे ये दूसरा तरीका है प्रेशर डालने का, ये दूसरा तरीका है मुआशरे में किसी को आइसोलेट करने का। अगर वो इज्जत से बैठे रहें और अदालत भी उनको स्टे दे दे और हुकूमत बेबस हो जाए, तो क्या 23 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा? क्या जिस मसले को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो मसला हल हो जाएगा? इस मसले को हल करना जरूरी है, इस मसले को हल करना जरूरी है, हल करने में इसका अपना रोल प्ले करें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक दो सवालों के जवाब आप दीजिए मुझे। क्या ये जो माफिया शुगर मिल जिसको आप कहते हैं या दूसरे लोग हैं, वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? और इस मसले को हल किसने करना है? मैंने करना है, कुंडी साहब ने करना है, अली गौर बलोच साहब ने करना है, या गवर्नमेंट ने करना है, आपकी हुकूमत ने करना है? देखें, इसमें कोई अकेला तबका ताकतवर नहीं, बेशक गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को, जहां मौक़िफ़ गवर्नमेंट का ठीक हो वहां मीडिया को सपोर्ट करना होता है। अदालत जो है गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन को एग्जीक्यूट करती है। अगर अदालत गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन को एग्जीक्यूट करने के बजाय उसके अपोजिट चली जाए, हुकूमत बेबस हो जाती है। यहाँ पे फ्रैंकली मुझे ये स्टे, आपकी गवर्नमेंट बेबस, मुझे मीडिया देखें, सुने मुझे स्टे हजम नहीं हो रहा, मुझे स्टे हजम नहीं हो रहा। मुझसे कोई गुस्ताही ना करवा दें आप, मुझसे कोई गुस्ताही। ये क्या तरीका है? 23 करोड़ लोगों को आप भूखा मार देंगे और आप 80 लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे? ये आपकी अदालत है? ये आपका इंसाफ है? आप हैं कौन? आप कर क्या रहे हैं? ये मुझे नहीं हजम हो रहा, ये स्टे मुझे नहीं हजम हो रहा। यहां अदालत अपना रोल प्ले करे, कल स्टे खारिज करे, हम देखते हैं क्या करते हैं। वो गवर्नमेंट आ जाएगी। फैसल करीम, ये क्या तरीका है कि 23 करोड़ लोगों के खिलाफ खड़े होकर आप तमाशा लगा दिया सोसाइटी में? फैसल और आप यहां पे बात करें, आप यहां स्टे पे बात करें, यहां स्टे पे बात करें। आज स्टे पे 100 प्रोग्राम स्टे पे होना चाहिए। ये 80 शुगर मिलों के खिलाफ होना चाहिए प्रोग्राम। फैसल करीम कुटी साहब, बेबस है गवर्नमेंट, बेबस है गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर। क्यों ना? अगर अदालत रास्ते में खड़ी है, गवर्नमेंट क्यों नहीं बेबस होगी? अगर अदालत रास्ते में खड़ी होगी, गवर्नमेंट क्यों नहीं बेबस होगी? गवर्नमेंट बेबस हो जाएगी अगर अदालत रास्ते में खड़ी हो जाएगी। तो अदालत रास्ते में खड़ी हो गई, क्यों खड़ी होगी भाई? कुटी साहब, क्या ये काम है अदालत का? योर रिस्पांस, क्या ये ड्यूटी है उसकी? देखिए, मसला ये है कि चीमा साहब को तो ये लिबर्टी हासिल है कि वो अदालतों के मुतालिक ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन आप और मैं तो बड़े मासूम लोग हैं। कल ऐसा ना हो कि हमें अदालतें बुलाएं और बोलें कि आप कौन होते हैं। ये बात करते हैं स्टे की। क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि जब करप्शन की बातें खैबर पख्तूनख्वा में हुई, BRT की हुई, मालम जबा की हुई, बाकी हुई, तो उसमें भी आप तो स्टे में अदालतों में गए हुए हैं ना, उसमें भी तो स्टे अदालतों ने दिया हुआ है ना, उस पर तो हमने डिबेट नहीं किया। आज मालम जबा पे जो है नैब ने जो कहा कि ये PTI के जितने भी लोग हैं उनको ये केस खत्म करें, ठीक है। फिर उन्होंने एहतसाब अदालत में उन्होंने आज गालिबन के दे के आप खत्म करें। अब मालम जबा का केस हुआ, BRT में सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे, बाकी चीजों पे जो है। अब आप मुझे बताएं रिंग रोड का क्या हुआ, आप मुझे बताएं पेंडोरा का क्या हुआ? जब हेलीकॉप्टर वाला भी है, हेलीकॉप्टर छोड़े, पेंडोरा में यही वजीर आजम साहब कहते थे पानामा में कि जी पहले इस्तीफे दें, जिनका नाम आए पहले वो इस्तीफे दें, उसके बाद क्लियर होकर आ जाएं। क्या वजीर आजम साहब के 9 रत्नों ने इस्तीफे दिए? उनसे उन्होंने इस्तीफे तलब किए? बिल्कुल नहीं किए। उन्होंने कहा इंडिया में पत्नी कौन कौन से मुल्कों की मिसालें देते हैं कि उनके ऊपर इल्जाम लगता है, UK में इल्जाम लगता है, वो इस्तीफे दे देते हैं। आपका रिंग रोड, आपका चीनी स्कैंडल, आपका अद्वियात का स्कैंडल, आपके मास्क का स्कैंडल, आपका ये जो पेंडोरा है, कौन कौन से स्कैंडल नहीं है? क्या हमने तो आज तक किसी का इस्तीफा नहीं देखा। ठीक है। हाँ, ये देखे हमने कि उनके लिए कमेटी बना ली है, उनको नारो दे दी है, उनको जो है NOC दे दी है, और वो मतलब है दोबारा वहां पर है। ठीक है। तो मतलब है ये चीजें करना। अब आप चीनी सस्ती नहीं कर सकते हैं। जो चीनी की स्मगलिंग हुई है, जो कागजों में अफगानिस्तान गई है और कागजों में वापस आई है महंगे रेट पर, क्या उनको आपने सजाएं दी हैं? यही चीज आपने गंदम के साथ की है। आपने कहा कि गंदम हमारी बम्पर क्रॉप हुई है। तो देखें, ये चीजें आप अदालतों पे न डालें, आप अपोजिशन पे न डालें। आप बताएं कि आपने क्या रिलीफ दिया। आपने रिलीफ जो उस दिन दिया, रात के अंधेरे में आपने वो रिलीफ से डबल वापस खींच लिया। अब उसके बाद गैस आनी है, गर्मियों में बिजली नहीं होती है, सर्दियों में गैस नहीं होती है, और अब कहते हैं कि जी आप जो है आप कुर्बानी दें, आप जो है बर्दाश्त करें। भाई कितनी कुर्बानी? आपने तो मुल्क को ठीक करना था, अभी तो अगला साल इलेक्शन का साल है। राइट सर, ये तो कैसे आप जा सकते हैं? कटी साहब, मैं आपसे सर बात करूंगा। चीमा साहब, देखिए चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, चलो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर मुझे नहीं लगता कि वापस आ सकते, क्योंकि उनका जो प्रपोज सेकेंडर अपने हल्के से बाहर है। अगर जब ये अवाम में जाएंगे NA 133 में लाहौर में, तो पता चल जाएगा कि यार महंगाई क्या है, लोग क्या पीट रहे हैं। जब ये अवाम में जाएंगे तो पता चलेगा। आपने तो ये बात कह दी है कि नेक्स्ट ईयर, यानी आप कह रहे हैं कि 2022 इलेक्शन का साल है। खान साहब कहते हैं कि जो हमसे पूछे आखिरी साल नहीं, कारकर्दगी, आखिरी साल जो
आखिरी साल लोग इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं। चले ये कह रहा हूं कि इलेक्शन ठीक है, मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ आया था। अली गौहर बलोच साहब, अगर गवर्नमेंट बेबस है, आवाम कुछ नहीं कर सकती है, ऑपोजिशन भी बेबस है क्या? यानी कि अगर आज हम देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल को फोन किया, मौलाना फजल रहमान को फोन किया, क्या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है आपके पास कि आप इस तमाम मामलात के अंदर जो है वो आवाम को आप ही कोई रिलीफ दिला सकें? देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त बातें हो रही थी, जाहिर है ऑपोजिशन तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, मीडिया के ऊपर भी कर रही है। अभी आप शायद खाकान अब्बासी साहब की बात सुन रहे थे कि आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की असम्बली में खड़े होकर, उन्होंने यही कहा कि भाई आप इजलास में जो है सारी कार्रवाई मुअत्तल करके महंगाई पर बात करें, जो कीमतें बढ़ रही हैं उन पर बात करें, जो टीएलपी का जो इशूज है जिसका आपने पसे पर्दा सब कुछ फैसले कर लिए और पार्लिमान को एतमाद में नहीं दिया, उस पर बात करें। असम्बली में तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, पूरे मुल्क को ऑर्डिनेंसों के जरिए चलाया जा रहा है। ये कौन सा जमहूरी तरीका है जिस मुल्क को ऑर्डिनेंसों के जरिए चलाया जाए? वहां की पार्लिमान को ऐसे ही है जैसे आपने पार्लिमान की हक तलफी कर दी, पार्लिमान का जो काम था वो आपने उनसे उनका हक छीन लिया और वो काम आप ऑर्डिनेंसों के जरिए कर रहे हैं। देखिए कितना जवाब दिया जाता है कि जी 3 शुगर मिलों की। पहली बात तो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर का लॉजिक ही गलत है। भाई ज्यादातर लोग तो आपके दाएं बाएं बैठे हुए, जो आपकी एटीएम मशीनें हैं, चीमा साहब तो कह रहे हैं कि अदालती स्टे बीच में आ गया है। चीमा साहब भी यही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये अदालती स्टे बीच के अंदर है, अगर वो नहीं होता हम यहां से जाके उनके गिरबानों से पकड़ के ले आते, ऐसा बुरा नहीं पैदा नहीं होता। चीमा साहब जो है ना, जिन लोगों ने स्टे नहीं लिए हुए उनके गिरबानों से पकड़ने, वो तो सारे आपकी असेंबली के अंदर बैठे हुए। जहांगीर तरीन को तो आपने खुद जाकर अदालत में ये बयान दिया FIA ने कि भाई हमें ना इनकी गिरफ्तारी चाहिए, ना हमें इनसे कोई रिकवरी चाहिए, और उनकी आपने जमानतें करवाई हैं। क्योंकि नहीं, ठीक है, मेरी गुजारिश सुन लेना। दूसरी बात यह है कि जो चीमा साहब मेरे मोहतरम है, भाई हैं, लेकिन जो अदालतों के बारे में धमकी अमेज बयान दे रहे थे, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये हकीकत है कि अभी फौरी तौर पर अदालतों ने चीमा साहब मेरे भाई को रिलीफ नहीं दिया, लेकिन उसका गुस्सा ना निकालें। ये अदालतों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं, वो आपसे दरखास्त वैसे कर तो रहे, चीमा साहब ने तो दरखास्त की है कि कम से कम PMLN जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना खेले। इस चीज की इनकी दरखास्त पे आप ही कम से कम नजरसानी करें। एक ब्रेक पहले लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, वेरी शॉर्ट सर, टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा अपने तीनों गेस्ट से। पहले आप मुझे अपना दे दें सर कि आप अपने इस मामले के ऊपर NA 133 के ऊपर सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? जी अभी तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी जाएंगे और खुदा मेरे हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी इतनी बड़ी पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैंडेट का मामला, इट्स नॉट मैटर ऑफ जमशेद चीमा, इट्स मैटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा इन्हें देना चाहिए और ये इलेक्शन की स्पिरिट के खिलाफ है बेसिकली। दूसरी बात, मैं शायद आप कह लें कि थोड़ा जज्बाती हो रहा था, हो गया था अदालतों के बारे में, लेकिन इसमें मुझे कहना है एक बात कि देखें, हो सकता है कि जज साहब ने जब स्टे दिया उनको इस बात की इम्प्लीकेशंस का ना पता हो, अब तो पता चल गया है, लिहाजा एज अर्ली एज पॉसिबल अदालत ये स्टे खारिज करे और ये अवामी जो इश्यूज हैं इनमें इस तरह की चीजें ना करें। ये आप कह लें कि अवाम के साथ अदालत ने अवाम को रिलीफ देना होता है, कुछ 70-80 बंदों राइट सर, मैं टाइम शॉर्ट है सर से या अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काम ना करें। ठीक है फैसल कुंडी साहब, वेरी शॉर्ट रिस्पांस ओवर इट सर। 5 साल PM साहब ने कहा है, 5 साल बाद उनसे पूछेंगे, तो अब मुझे बता दें कि इस पे आपका रिस्पांस क्या है? देखें 5 साल बाद क्या पूछा, मुझे बताएं कि देखें जो हुकूमत आती है पहले 6 महीने वो अपने प्लान्स बनाती है, उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट करती है और आखिरी साल जो है वो कंप्लीशन पे होती है और उसके बाद जो है वो जाती है इलेक्शन में। आज तक वजीर आजम साहब, क्रिकेट के प्लेयर, कप्तान साहब अपनी टीम ही मुख्तस नहीं करता, हमेशा कहते हैं ये इससे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन खिलाड़ी, आज तक उनकी टीम नहीं है जो कि खेल सकी। 5 साल बाद देखें आज लोगों की चेहरे निकले, लोगों को तबाह बर्बाद कर दी है, महंगाई का आप देखें क्या सिस्टम है। आप तो जाते हैं अवाम में, आप जाके चेक तो करें कि अवाम की क्या सूरत है इस वक्त। अवाम मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत कहां पर है? TLP का मुआहदा होता है, हुकूमत को आउट करते हैं कि आप लोगों इसके साथ वो नहीं है। वफाकी वजीर कहते हैं हम इनको देख लेंगे, पंजाब हुकूमत ने उनको कह दिया कि नहीं आप लोग तो आए इलेक्शन लड़े, आप इंडियन एजेंट, तो आपको किसने कहा है आप इंडियन एजेंट है? आप तो मुझे वतन है। अब मुझे बताएं चीमा साहब कि आपके वफाकी वजीर ठीक कहते हैं,
आपकी पंजाब हुकूमत या मरकजी हुकूमत ठीक कहती है? हमें तो ये कह रहे थे कि ये इंडियन एजेंट है, राइट सर, तो बस इनको पैसे आते हैं। मैं सर अब ये कहते हैं बड़े मुहिब वतन है। ठीक, मैं सर गौर बलोच साहब आप 10 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। 5 साल पूरे देंगे या कोई ऐसी अपोजिशन तहरीक चलाएगी कि अर्ली जो है वो इलेक्शंस आप करवा दें? देखिए, पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो तो सिर्फ यही है कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए सब पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, ठीक, आरटीएस सिस्टम के जरिए और ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शनों को चोरी करने का सिस्टम जो है वो बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। अवाम का हक उसके लिए यही वजह है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। अली गौर बलोच साहब थैंक यू सो मच। जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुडी साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रीव्स को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।